हेलो दोस्तों, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन और इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप है इसका, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप एक बार समझ जाते हो तो देखो इस तरह का प्रॉब्लम जो भी आएगा, कितना भी मॉड हो, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है मॉड का। क्या है कि मॉड x इक्वल टू एक्स होता है। अब बोलोगे सब यही बोलते हैं सर ये इतना ही होता है तो फिर इतना टफ क्यों होता है? क्योंकि आप समझते नहीं हो इसलिए नहीं होता। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, मेन मुद्दा यही है, ये जिसको समझ में आ गया, ये नहीं कि इतना होता है, ये समझना कि ये कैसे होता है, ये जिसको आ गया तो कोई भी मॉड होगा बना देगा वो। ठीक है, अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जितना भी मॉड है सबको उठा उठा के एक तरह यहाँ पे देखो पहले कि जैसे x माइनस 2 है मॉड, तो ये इक्वल टू ये अगर हो गया तो ये भी क्या होगा, इतना x माइनस 2 होगा। कब होगा? जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या आप बोल सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यही हो ना, जो मैं यहाँ किया हूँ वो ही यहाँ किया हूँ, कुछ अलग नहीं किया हूँ। ये सिर्फ इकलौता x था, x माइनस 2 है तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा जब x लेस देन 2 हो जाएगा। सिमिलरली है कि नहीं? आ गई बात समझ में? अब इस मॉड को देखो, ये क्या है 2x माइनस 3। इसको समझ लो स्टेप बाय स्टेप, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी हो, आप बना सकते हो। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, मतलब जैसा है वैसा हो जाएगा। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। कैसे मैं लिख रहा हूँ ये समझ आ रहा है ना? 2x माइनस 3 टोटल x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। 3 उधर गया फिर 2 नीचे। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, राइट? यही इक्वल टू माइनस 2x और प्लस 3 हो जाएगा जब x लेस देन कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अरे बात समझ में? ये माइनस में आ जाएगा, माइनस x, इसमें माइनस लगा दिया तो माइनस 2x प्लस 3 हो गया। ठीक, इस मॉड को उठाओ, x माइनस मॉड का मॉड इक्वल टू x माइनस 1 होगा। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और माइनस x प्लस 1 हो जाएगा जब x लेस देन 1 होगा। यही होगा ना, सब एक ही चीज है ना, जो यहां हुआ वो यहां हुआ, वो यहां हुआ, यहां हुआ, सब के सब एक ही जैसे हैं, एक ही चीज है। अब क्या करना है कि एक नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, एक नंबर लाइन बड़ा सा बना दिया, और जितने भी रूट आ रहे हैं, रूट मतलब क्या है, जहां जहां पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कहां पे कर रहा है? 1 पे, 3/2 पे और 2 पे, है ना? सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। उससे बड़ा कौन सा है? 3/2 है। और उससे बड़ा कौन सा है? 2 है। ठीक, और कितने मॉड है यहाँ पे? 3 मॉड है। सब मॉड को यहाँ पे लिखता हूं मैं कि मॉड x माइनस 2, फिर है मॉड 2x माइनस 3, फिर है मॉड x माइनस 1। ठीक है, इतना सारा मॉड है यहाँ पे। अब देखो ये 4 भाग में बटा हुआ है। कैसे? ये देखो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, है ना? ऐसे ही बटा हुआ है ना। अब अगर यहां की हम लोग बात करें, कहां की? यहां की, इस एरिया की। ये एरिया क्या है? इससे इधर है, 1 से पहले। तो अब क्या करना है कि x जब लेस देन 1 है, x जब लेस देन 1 है तो मॉड x क्या है? माइनस x प्लस 1 है, और बाकी ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है? x माइनस 1। तो 1 से पहले मॉड x का मैं वैल्यू लिख रहा हूं, कितना है? माइनस x प्लस 1। इसको छोड़ दो, ये साइड में इधर कुछ लिखा हुआ है, माइनस x प्लस 1 लिख दिया लेस देन 1 के लिए, और ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 1 होगा। ये जितना भी रीजन है सब में x माइनस 1 होगा, x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब किसी एक को और उठा, जैसे x माइनस 2 ही है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको पहले इसको बाद में, कोई भी कहीं से भी उठाओ, x माइनस 2 है तो x जब लेस देन 2 है तो माइनस x प्लस 2 है, तो लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब पूरा का पूरा एरिया कितना है? माइनस x प्लस 2, तो लेस देन 2। इस वाले एरिया में कितना है वो? माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2, और जब प्लस हो जाता है 2 से ग्रेटर में तो क्या है? x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, इस मॉड का क्या है कहानी कि ये जब 3/2 से छोटा है, छोटा मतलब दोनों में, माइनस 2x प्लस 3 है, माइनस 2x प्लस 3 है, और जब 3/2 से बड़ा होता है तो 2x माइनस 3 हो जाता है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इतना काम हो गया, मतलब अब प्रॉब्लम आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे केस स्टडीज करनी है। कैसे करनी है वो देखो। जैसे अब करना है, ये काम हो गया, अब करना है केस 1। केस 1 में क्या? x जो है लेस देन 1, इससे पहले इस वाले रीजन में आए हम। x जब लेस देन 1 होगा तो अब यहां पे आओ, इस मॉड सब में
इस मॉड का वैल्यू क्या है लेस देन 1 में, जो है ब्लाइंडली उठाते जाओ, -x + 2। इस मॉड का वैल्यू क्या है इस रीजन में, -2x + 3, और इस मॉड का तो इक्वल टू कितना, -x + 1। हो गया, बात खत्म। सिर्फ इस रीजन को देखना मेरे को, ठीक। तब यहां पे ये क्या हो गया, -3x + 5 = -x + 1। तो ये कितना हो गया, इधर गया तो 2x हो गया, और फिर इधर 2x = कितना 4, दैट इंप्लाइज x = कितना 2। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, क्या देखना है कि जो केस लिया था हमने x < 1, क्या केस था वो, x < 1 था, वैल्यू क्या आ गया, x = 2। इस रीजन में आया क्या, x < 2 है, लेकिन x का वैल्यू 2 आ गया, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम केस ही लिए हैं कि 1 से कम हो और x आ गया 2, यानी कि यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है अपना, ठीक है। इस केस का कोई मतलब नहीं है। अब हम ले लेंगे केस 2। केस 2 में क्या ले लेंगे, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, x जो है > 1 और <3/2। अच्छा, यहां पे एक डाउट होता है लोगों को, कौन सी, कि आप यहां पे इक्वल टू क्यों नहीं लिए, यहां पे इक्वल टू क्यों लिए, यहां पे क्यों नहीं लिए। आपको जो मन करे सबको एक एक बार लो, जैसे यहां पे इक्वल टू भी लेता तो कोई फर्क नहीं था, यहां पे अगर इक्वल टू लेता तो यहां पे नहीं लेता। एक बार लेना है आपको कहीं भी, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है। समझ गए बात, ठीक। अब इस रीजन में आओ और यहां पे देखो कि इसका वैल्यू कितना है, -x + 2, इसका वैल्यू कितना है, -2x + 3, और इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है, x - 1, बस लिख दिया। अब देखो यहां पे कितना हो गया, ये -3x उधर गया तो हो गया 4x, और इधर कितना 3 + 2 = 5, और ये 1 कितना आ गया, ये 1 इधर आ गया, कितना कुछ गलत कर दिया क्या मैं, 3 + 2 = 5, 1 आ गया 6, 4x = 6, दैट इंप्लाइज x = 3/2, ठीक है। अब यहां पे ये बताओ, हमने केस लिया था <3/2, आ गया कितना 3/2, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये = 3/2। हमने केस लिया था कि x 3/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन = आ गया, तो ये केस भी इनवैलिड हो गया, ठीक है। ये भी, इससे भी कुछ काम अपना बना नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या होगा, केस 3। क्या होगा वो, कि 3/2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ये केस ले लिया। नेक्स्ट वाला, यहां पे फिर आप बोलोगे क्या, = लिए होते तो यहां से तो ये होता, अब नहीं भी लिए तो भी वही आंसर आएगा, लेते तो भी वही आंसर आएगा। आप क्रॉस चेक करना, पहले इस तरह से समझो, ठीक है। अब इस रेंज में आओ, इसका वैल्यू कितना है, -x + 2, फिर उसके बाद इसका वैल्यू कितना है, +2x - 3, और फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x - 1, ठीक है। ये जब कर लिए तो फिर अब रीजन में देखना कि इस रीजन में इसका वैल्यू है कितना, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, x 2x और -x = x, और फिर x तो सब कैंसिल हो गया इधर से, है ना। तो ये हो गया -1 = -1, यानी कि ये तो सही, मतलब ये कंडीशन सही हो ना, मतलब इस रीजन में, यहाँ पे लॉजिक है कि इस रीजन में, यानी कि आप बोल सकते 0 = 0 यहां से आया, मतलब सही है। इस रीजन में हर एक जगह पे ये सही है, कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो रीजन है इसमें कोई भी चीज होगा इस x के बीच में, मतलब x यहां से यहां कुछ भी हम लें, सही है, ये सही मतलब सही इनपुट जा रहा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर ही हो गया, x < 2, और मतलब इधर 3/2 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये इसका आंसर हो गया यहां से, मतलब ये एक आंसर आया, ठीक है। अब एक ले लेते हैं केस 4, अभी बचा हुआ है, यहां पे ले लेते हैं केस 4, ठीक है। केस 4 में क्या होगा कि x > 2, greater than 2 करेंगे तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पे, x - 2 + 2x - 3 = x - 1। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, 2x + x = 3x, और फिर -5 = x - 1, ये x इधर आ गया तो कितना हो गया 2x, ये उधर चला गया तो 4, तो x = 2 यहां से निकला। और हमने केस क्या लिया था, x > 2, ठीक है, तो x कितना आ गया, = 2, यानी कि ये सही है। तो 4 केस हम लोग का बना, इस केस से कुछ नहीं निकला, इस केस से कुछ नहीं निकला, इस केस में पूरा का पूरा केस ही आंसर हो गया, और इस केस में x = 2 आंसर आया। तो यहां से एक आंसर आया, यहां से एक आंसर आया, दोनों को मिलाइएगा तो क्या आंसर आएगा, वो देखो, ये बोला 3/2 से अप टू 2 विदाउट इंक्लूडिंग 2, और ये बोलता है = 2, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दोगे
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 को इंक्लूड कर दो वहां पर, कितना आ जाएगा 3/2 से 2 तक, और इधर से भी ब्रैकेट ये वाला लग जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू 2 है ना, स्ट्रिक्टली एक पॉइंट x इक्वल टू 2 और ये लेस देन 2 यानी कि 2 इंक्लूड हो गया, और 3/2 इधर से तो इंक्लूड था ही, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, ब्रेक करो, इस तरह से मैपिंग करो, अलग अलग बनाओ जोन, और उस जोन के हिसाब से केस लो, केस बना के आंसर निकालो, फटाक से आपका बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में इनइक्वालिटी वाला। देखो ये है नेक्स्ट, इसमें क्या है, इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो उसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे वो देखो, फिर से मैं बोला, क्या बोला कि मॉड x-1 है इक्वल टू x-1 होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यही इक्वल टू -x+1 हो जाएगा जब x लेस देन 1 हो जाएगा। इस मॉड को ब्रेक करेंगे तो x-2 इक्वल टू इतना हो जाएगा जब कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और -x+2 होगा जब x लेस देन 2 होगा। बस यही है ना, यही किए थे अभी हम लोग, यही कर लिए, ये हो गया। अब मॉड का यहाँ पे क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे इस तरह से, एक है क्या 1 और एक है क्या 2, ठीक, 3 जोन बना यहाँ पे, एक यहाँ पे मॉड क्या है x-1 और एक मॉड है x-2, इन दोनों का वैल्यू पुट करना है। ये बोल रहा है जब लेस देन 1 होगा ये वाला, तो -x लेस देन 1 मतलब इधर की तरफ क्या है, ये -x+1, और इसके आगे जो भी है उधर वो ग्रेटर देन 1 के लिए x-1 है, तो इस रेंज में भी 1 और इस रेंज में भी 1, ठीक है, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में। तो इससे पहले इतना था और इसके आगे ये है, वही है ना वहां पे। अब इसमें 2 से पहले -x+2 है, तो इन दोनों में -x+2 -x+2, और इसके आगे बोल रहा है कि x-2, हो गया काम खत्म। 3 जोन बना, एक तो ये बना, एक ये 2 और ये 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि x लेस देन 1 के लिए फर्स्ट केस, ये क्या है केस 1, x लेस देन 1 इसमें डालो। अब x लेस देन 1 जोन में इस मॉड का वैल्यू कितना है -x+1, और उस मॉड का -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही है ना, हो गया ना मिनिमाइज इस तरह से। तब यहाँ पे क्या होगा -2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1। अब साइन चेंज हो जाएगा, अगर 2x को हम लिखेंगे इस तरह से तो -1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यहां से x लेस देन इक्वल टू -1/2 हो गया ना। अब देखेंगे हम लोग कि x लेस देन 1 केस लिए थे, 1 से कम होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू -12, सही है भाई साहब, 1 से पीछे हम बोल रहे रहो, और ये बोल रहा है कि हाँ हम हैं 1 से पीछे, -1/2 से भी कम है, ठीक है। तो ये आएगा अपने रेंज में आंसर में, ठीक। अब हम देखेंगे केस 2 में कौन सा जोन होगा, ये वाला। उसमें क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिए थे। मैं बोला आपको होमवर्क दिया कि आप एक बार यहाँ पे इक्वल टू लगा के देखो, यहाँ पे नहीं लगा के देखो, इस तरह से भी करो, आंसर सेम आएगा। और लेस देन 2, तो इस जोन में इसका वैल्यू कितना है x-1, और इसका वैल्यू कितना है -x+2, बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये दोनों तो भाई साहब कट गया, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको ध्यान ही नहीं देना है। अब देख लेते हैं हम लोग केस 3 में क्या है, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ले लेना है। तो इस जोन में इस मॉड का वैल्यू कितना है x-1, और इस मॉड का वैल्यू कितना है +x-2, यही है ना। ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, देखते हैं होगा कि नहीं। ये हो गया 2x, ये हो गया -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। तो 7/2 मतलब क्या है 3 पॉइंट समथिंग। ये बोल रहा है कि केस बोल रहा है कि x 2 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ये बोल रहा है कि भाई साहब हम जो हैं 3 से भी बड़े हैं, तो चलेगा, कोई इशू नहीं। जो केस है उसी के अंदर ये आना, यानी कि ये भी वैलिड है। सही आ गई बात समझ में। तो 3 ब्लॉक हुआ, इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं हुआ, यहां से ये निकला, यहां से ये निकला, यानी कि दोनों आंसर होगा। इस दोनों आंसर को अगर लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि -∞ से -1/2, और ये इक्वल टू है, ये वाला ब्रैकेट तो इन्फिनिटी में होता है, और यूनियन ये बोलता है 7/2 से बड़े होंगे हम, इन्फिनिटी तक जाएंगे, और ये x बिलोंग्स टू ये हो जाएंगे, ठीक है।
तो बहुत ही ईजी है, अगर आप प्रोसेस जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं ये सीरीज, क्योंकि हम लोग अभी फंक्शन चैप्टर में ही है, बहुत कुछ बाकी है। आपका फीडबैक अगर आएगा कि हाँ अच्छा है, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो कमेंट करके कि अच्छा है कि नहीं है, कि क्या कमी है, क्या आप चाहते हो, वो सब बताओ, तो मुझे अच्छा लगेगा। फीडबैक आएगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज को निकालेंगे। जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है उस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।